नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ओयो के बारे में। देखिए, ओयो की तरफ से जल्द आपको आईपीओ देखने को मिलेगा क्योंकि सारे फाइलिंग जो है वो सेबी के पास जमा हो चुके हैं। तो सेबी भी जल्द से जल्द इसके अप्रूवल अप्रूवल भी देने वाला है। उससे पहले कंपनीज़ के डिटेल्स कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है वो देख जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो ओयो आप सभी जानते हैं ओयो इज़ द लीडिंग कंपनी नाउ एज टेक्नोलॉजीज़ प्लेटफ़ॉर्म है और बेसिकली ये हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब है कंपनी देखा जाए तो जितने सारे होटल्स वगैरह होते हैं और साथ ही साथ रिसोर्ट वगैरह इस तरीके से चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। मतलब इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म को वो बुकिंग कराते हैं। देखिए ओयो का खुद के पास कोई होटल्स नहीं है, फिर भी आज ऑल ओवर वर्ल्ड में करीबन-करीबन ये 1,57,344 इसका मतलब स्टोर्स है, आउटलेट है और होटल्स है। तो टोटल कुल मिलाकर 35 कंट्रीज़ में कंपनी काम कर रहा है। देखिए सारे पॉइंट्स मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको डेटा पॉइंट्स देखने को मिलेगा। ये नंबर 2 पॉइंट्स में आप देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिलेगा और ये डेटा 2021 का डेटा है। अभी तक करंट डेटा आपको नहीं मिलेगा, करंट डेटा आपको फाइनली अपडेट में मिलेगा और ये डी2सी बिजनेस मॉडल्स के काम करता है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर के ही फील्ड के ऊपर काम कर रहा है। और ओयो का जो बिजनेस है वो इसका मतलब जो फाउंडर है आप सभी जानते हैं रितेश जी को। तो रितेश अग्रवाल जी इसका फाउंडर है, तो उन्होंने किस तरीके से इस कंपनी को खड़ा किया, अगर उसको मतलब उनका बायोग्राफी देखेंगे, उनका पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे जो डेटा पॉइंट्स मिला, तो इस प्लेटफॉर्म आज इंडिया में कितना सक्सेसफुल है वो तो सब जानते ही है। उतना सक्सेसफुल तो अभी तक हुआ नहीं है। फ्यूचर में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एयरबीएनबी इसी तरीके से काम करके आज अमेरिका के सबसे बड़े कंपनी है। तो बेसिकली इसी तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो अब 3900 के आसपास देखने को मिला 2022 के डेटा के हिसाब से। EBITDA मार्जिन भी 1700। चलो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, अभी चलो यहाँ पे आते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, 155 के आसपास इसका वैल्यूएशन है और कंपनी का डेप्थ भी ज़्यादा है, 1.89 के आसपास है और जो ROE है वो 6.47 है, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है मगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू भी 2.7 के आसपास है, इसका फेस वैल्यू ₹1 के आसपास है। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखूँ तो रेवेन्यूज जो है 2022 से लेकर 2024 तक अच्छा खासा रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। कोविड के टाइम में इस कंपनी के पूरा बिजनेस ही तो ऑलमोस्ट बंद था। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करो 4,780 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला और 2023 में 5,465 करोड़ के आसपास देखने को मिला और 2024 में 5,390 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 2025 में 6,250 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अभी देखा जाए तो मतलब एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स है उस बेनिफिट्स के हिसाब से कंपनीज के जो मतलब पेट मार्जिन है, अगर मार्जिन देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो कंपनी 1940 करोड़ का लॉसेस किए थे 2022 में। 2023 में 2200 मतलब 1286 करोड़ के आसपास लॉसेस किए और 2024 में 230 करोड़ का प्रॉफिट किया और 2025 में 245 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर एकदम खराब है, मतलब उतना खास नहीं है। तो कंपनी का जो एक्स्ट्रा इनकम जो पहले हो रहा था अदर्स इनकम से, आप देख सकते हैं अदर्स इनकम से कंपनी 286 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, वो धीरे धीरे करके घट के आज माइनस में चला गया और यही एक वजह है जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अगर यहाँ पे भी पॉजिटिविटी होता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2022 में 24% नेगेटिव था, 2023 में 6% नेगेटिव था, 2024 में 13% पॉजिटिव हुआ, 2025 में 16% पॉजिटिव हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 40% नेगेटिव था और 2023 में 23% नेगेटिव था, 2024 में 4% पॉजिटिव, 2025 में 3.5 ऑलमोस्ट 4% पॉजिटिव था। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स है वो अभी तक स्ट्रांग नहीं है, फिर भी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है
जिस तरीके से बाकी कंपनीज़ भी नेगेटिव होने के बाद भी एक अच्छा खासा ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन दिखाया था, उस तरीके से क्या इस कंपनी भी दिखा सकते हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, रितेश अग्रवाल जो इसका फाउंडर है, उनके पास 29.55% होल्डिंग है। आरए हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स के पास बेसिकली 34.90% होल्डिंग्स है और अदर्स के पास 35% होल्डिंग है। तो ये था कंपनीज़ की डेटा पॉइंट्स। तो अभी तक इसका अप्रूवल नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।